यूक्रेन युद्ध से एक और बड़ी खबर आ रही है। पुतिन को यूक्रेन में बड़ा झटका लगा है। खबर है कि वहां की राजधानी कीव से रूस की सेना को कोसों किलोमीटर दूर जाना पड़ा है। इसकी वजह कई बार सामने आ रही है। दावा यह हो रहा है कि यूक्रेन के कई जवानों ने रूसी सेना को पीछे खदेड़ दिया है और जो कुछ जवान बाकी बचे हैं उन्होंने खुद ही हथियार डालने शुरू कर दिया। इस तरह पुतिन के प्लान कीव पर बड़ा असर पड़ा है। कीव को झुकाने के लिए उन्होंने अपनी सेना के सबसे बड़े दस्ते का भी इस्तेमाल किया था। कीव से अरुण सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, मंसूबों पर कैसे पानी फिर रहा है रूस के? जी प्रीति, रूस की सेना में बगावत की खबरें पहले भी कई बार आ चुकी हैं। एक बार फिर ये रिपोर्ट आ रही है कि सेना ने बगावत कर दी है और सैनिकों ने अपने अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन पर इस वक्त रूस हमला कर रहा है, लेकिन सेना से जिस तरह की खबर आ रही है वो रूस के मनोबल को तोड़ने वाली है। और यही वजह है कि शायद पुतिन ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको कुछ दिनों के लिए पीछे हटाने का फैसला किया है, लेकिन इसके बावजूद जो बगावत है वो थम नहीं रही है। तो कहा जा रहा है कि रूस की सेना में विद्रोह से व्लादिमीर पुतिन थोड़ा डर गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब यूक्रेन युद्ध की रणनीति बदल दी है और दावा है कि उन्होंने अपनी सेना को यूक्रेन की राजधानी कीव से काफी पीछे बुला लिया। पिछले दिनों अमेरिका ने भी कहा था कि रूस की फौज कीव से 55 किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। कहा जा रहा है कि कई रूसी सैनिकों ने अपने ही कमांडरों का आदेश नहीं माना और वो अब यूक्रेन में लड़ना नहीं चाहते। यही नहीं, इन कुछ जवानों पर गुस्से में अपने ही कमांडर पर हमला करने का आरोप भी लगा। नेटो का दावा है कि पुतिन की सेना में अब विद्रोह की आशंकाएं और तेज हो गईं, क्योंकि जंग में इन रूसी सैनिकों का मनोबल काफी गिर चुका है। कहा तो यहाँ तक गया कि रूसी सैनिक पाला तक बदल सकते हैं। अब नेटो ने तो कुछ और दावे कर पुतिन की मुश्किल बढ़ा दी, क्योंकि उनका दावा है कि करीब 1.5 महीने की इस लड़ाई में अब तक 15,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। कहा जाता है कि सोवियत संघ के इतने सैनिक तो 90 के दशक में अफगानिस्तान में भी नहीं मारे गए थे। माना जा रहा है कि रूसी सैनिक अपने कम वेतन से भी निराश हैं। पिछले दिनों पुतिन ने अपने कार्यकाल में सुधार की वकालत करते हुए सेना का बजट तो बढ़ाया, लेकिन इससे सैनिकों का वेतन नहीं बढ़ा। वैसे रूसी सेना में विद्रोह की कहानी नई नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी कई सैनिकों पर बगावत के आरोप लगे थे, लेकिन तब ऐसा माना जा रहा था कि सोवियत संघ के शासक स्टालिन ने ऐसे 1.5 लाख सैनिकों को मरवा दिया था।